जय हिंद दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए हमने टोटल को 30 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर से आज टारगेट है 25 प्लस का, जिससे 25 प्लस आप लेके आते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही है और आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में भी बताने हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। सी इसका आंसर होगा। देखिए राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। चुनाव आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री, लोगों द्वारा चुने जाते हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। देखिए चुनाव आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बारे में दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डीप। जो भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। इन्हें 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और 65 ईयर तक ये उम्र तक ये अपना काम कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ एनी स्टेट कैन बी चेंज्ड बाय। किसी भी राज्य का नाम डैश द्वारा बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। देखिए इसका क्या आंसर होगा? पार्लियामेंट, संसद द्वारा बदला जा सकता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं कि नए राज्यों का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? नए राज्यों का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। मौजूदा राज्यों की सीमाएं बनाकर या हटाकर भी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। ये सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? संसद के पास रहती हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को नई सीमाएं या राज्य बनाने का अधिकार देता है। ये जो अनुच्छेद 3 है जो संसद को नई सीमाएं या राज्य बनाने का अधिकार देता है और इस प्रकार कानून में अनुकूल परिवर्तन करके क्षेत्रों को बदलने या मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का अधिकार भी देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 65 ईयर, 70 ईयर, 75 ईयर या कोई भी एज लिमिट की बार नहीं है, नो एज लिमिट। इसका आंसर होगा डी, नो एज लिमिट, कोई भी आयु सीमा नहीं है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य पात्रताओं का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? 58 अनुच्छेद में। जो भारत का राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो या इससे अधिक आयु हो सकती है, लेकिन कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 58 बताता है, इसमें जो भी अनिवार्य पात्रताएं हैं राष्ट्रपति पद के लिए वो इसमें बताई गई है। क्या बताया गया है? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज जो न्यूनतम एज है 35 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, और कोई आयु सीमा नहीं है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। जितनी भी एज है
वो आप बन सकते हैं। मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर या हुमायूं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा मोहम्मद गोरी, बी इसका आंसर होगा। देखिए जो तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाय। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है। लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। देखिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन कहे थे लोकमान्य तिलक जी ने। देखिए बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकमान्य तिलक किन्हें कहा जाता है, वो है बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। इन्होंने ही, जो बाल गंगाधर तिलक है या लोकमान्य तिलक जी हैं, इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 28 अप्रैल 1916 में की थी होम रूल लीग की स्थापना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है, करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान भी इनके द्वारा ही दिया गया था। वैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। देखिए द अर्लीस्ट एक्सटेंट बुद्धिस्ट स्तूप कम फ्रॉम। सबसे पुराना बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची, सारनाथ, बोध गया या अमरावती। बताइए सबसे पुराना बौद्ध स्तूप कौन सा है? वो है सांची, ए इसका आंसर होगा। देखिए जो सांची स्तूप है एक बौद्ध परिसर है, बौद्ध बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स है, जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है। देखिए ये सबसे पुरानी संरचना है और इसे मूल रूप से सम्राट अशोक द ग्रेट ऑफ मौर्य साम्राज्य द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, बस सांची स्तूप किससे रिलेटेड है? किसे बौद्ध परिसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में या अफगानिस्तान में। बताइए। देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? ए इसका आंसर होगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? वो है मृदों का टीला या मृत लोगों का टीला। देखिए जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी तट पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित मतलब योजनापूर्ण तरीके से बना हुआ था और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर भी है। नियोजित का मतलब कि योजनापूर्ण तरीके से बना था कि किस तरह से आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है। आगे देखते हैं। जो इसके अवशेष हैं वो मिले हैं सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है इसके अवशेष। और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले की थी 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी। देखिए मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामांकित किया गया था। ठीक है, ये 1980 में इसको विश्व धरोहर स्थल का
दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुद्धिस्ट लिटरेचर्स आर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? बौद्ध साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? पाली, प्राकृतिक, ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? ये तो आपको आता ही होगा क्वेश्चन, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। वो है पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखा गया था। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक शामिल है। वो उनके नाम हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? हैदराबाद, पुणे, मुंबई या बेंगलोर? देखिए, जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर को जाना जाता है। देखिए, बात करें जो बेंगलोर है उसे आईटी हब के साथ साथ सेमीकंडक्टर का उद्योग भी यहाँ शामिल है। जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं जिसकी शॉर्टेज भी चल रही थी, जो हर तरह की बैटरी में डलती हैं, तो उसका भी जो उद्योग है बेंगलुरु में ही है। बेंगलोर कर्नाटका में पड़ता है और बेंगलोर दक्कन के पठार में स्थित है। दक्कन के पठार में बेंगलोर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर मौजूदा मीठे पानी में है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर की बात हो रही है, साफ पानी की, जो हम पी सकते हैं, वो है 2.5% लगभग है, अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है। द रिवर सोन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या महानदी? बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, जो गंगा की, देखिए इसका जो आंसर होगा गंगा होगा, ए इसका आंसर होगा। देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी जैसे यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा जिसे सरयू बोलते हैं, गंडक और रामगंगा शामिल है, तो इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द बेस्ट नोन फॉर सैफरन कल्टीवेशन? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा केसर खेती के लिए जाना जाता है? सिक्किम, असम, जम्मू और कश्मीर या मेघालय? सी होगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, भारत में केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर की खेती जम्मू के किश्तवाड़ और यामपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक की जाती है। देखिए, केसर की खेती वैसे तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ईरान में की जाती है, पर भारत में कहाँ की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है। विश्व की बात आएगी तो ईरान में की जाती है। कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे केसर की खेती की जाती है, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली और भारत के कुछ हिस्सों में केसर उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। डी इसका आंसर होगा, सिक्किम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? देवधर ट्रॉफी एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? शतरंज, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? देखिए, जो देवधर ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, इसका आंसर होगा डी। कुछ अदर ट्रॉफी के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आर्मी के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए, जो मैंने ये ट्रॉफी सारी बताई हैं, ये सारी आर्मी के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं, तो ये सभी ट्रॉफी को आपको याद कर लेना है। एक नंबर तो आपका, एक क्वेश्चन तो आपका प्रॉपर ठीक हो जाएगा, ये आप याद कर लेते हैं। तो देखिए, क्रिकेट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ बोस ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, मर्चेंट कप, रणजी ट्रॉफी और टाइटन कप हैं। हॉकी से संबंधित देख लीजिए, जिस तरह से हॉकी से संबंधित था आगा खान कप, फुटबॉल से बेगम हजरत महल कप, टेबल टेनिस से रामानुज ट्रॉफी, बैडमिंटन से थॉमस कप और गोल्फ से वॉकर कप शामिल है। ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फ्लोइंग इज, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? अल्कोहल, पारा, ईथर या पानी? तो इसका जो आंसर होगा, सोच सकते हैं, पारा होगा, बी इसका आंसर होगा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एजॉर्बिक एसिड? देखिए एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो, वो होता है विटामिन है जो है, कौन सा होता है बताइए? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी। ये होता है विटामिन सी। देखिए जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, मतलब पानी में घुलनशील होता है, और ये आपको डेली जो डाइटरी फाइबर होता है उसमें आपको डेली के मिल जाएगा, एसेंशियल होता है। जिस तरह से आपको विटामिन सी आपको लेमन में मिल जाती है, ऑरेंज में मिल जाती है, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या लैक्टिक एसिड? बताइए क्या इसका आंसर होगा सिरके का नाम? तो इसका जो आंसर होगा एसिटिक एसिड होगा, बी इसका आंसर होगा। देखिए जो सिरका होता है एक तरल पदार्थ होता है जिसमें एसिडिक अम्ल और पानी होता है। एसिडिक अम्ल तो आपको ये केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, ये भी याद रखना है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ लैक्टिक एसिड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है, ये लैक्टिक एसिड होता है दूध, दही, मसालेदार भोजन में मौजूद होता है। इसका क्या काम होता है? ये मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं और मांसपेशियों की कोशिकाओं में मौजूद होता है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6O3, ये भी याद रखना है। सिट्रिक एसिड आपको मैंने बता दिया कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है सिट्रिक एसिड का होता है खट्टी चीज़ें C3H6। देखिए जो सिट्रिक एसिड का होता है, मैंने सिट्रिक एसिड का गलत बता दिया, वो होता है केमिकल फॉर्मूला होता है C3H8O7, वो सिट्रिक एसिड का होता है। फॉर्मिक का बचा है, फॉर्मिक का मतलब होता है ये चींटी और मधुमक्खियों के डंक में मौजूद होता है। इसका फॉर्मूला होता है COOH, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन सोल्यूबल इन वाटर? विटामिन ए एंड बी, विटामिन ए डी ई के, विटामिन बी एंड सी है, ऑल ऑफ अबव? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सी आंसर होगा, बी एंड सी। देखिए जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो है बी एंड सी। वैसे ही जो विटामिन सोल्यूबल इन फैट मतलब वसा में जो घुलनशील है वो है ए डी ई के। द डिवाइस विच इज़ यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या परिशोधक रेक्टिफायर? बताइए, तो पता होगा बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर में मौजूद शर्करा की बड़ी मात्रा होती है। सरकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज? वो होता है शर्करा जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, तो बी इसका आंसर होगा। मिल्क डज नॉट कंटेन, दूध में नहीं होता है विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम या इन ए एंड बी दोनों? देखिए इसका जो दूध होगा विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा, तो इसका ए आंसर नहीं होगा, और सभी होते हैं बी एंड सी होते हैं, तो मिल्क डज नॉट कंटेन विटामिन सी।
देखिए, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्टली हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। मानव शरीर का कौन सा अंग परमाणु विकिरण से सबसे पहले अत्यधिक प्रभावित होता है? आंखें, फेफड़े, त्वचा या अस्थि मज्जा? देखिए, आप कंफ्यूजन होंगे, सी और डी में कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ठीक है, स्किन और अस्थि मज्जा में हो सकती है कंफ्यूजन। एक्चुअली में इसका स्किन होगा, उसके बाद होगा बोन मैरो, तो इसका सी आंसर होगा। मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडीज 24 होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है मेल्टिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या वेपोराइजेशन। गलन, संघनन, जमना या वाष्पीकरण? इसका जो आंसर होगा बी होगा संघनन, कंडेंसेशन। देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, थायमिन या रेटिनॉल? देखिए, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, तो इसका आंसर ए होगा। अब बात करते हैं तो कैलीफेरोल क्या होता है? कैलीफेरोल होते हैं विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी कौन होती है? कैल्सीफेरोल। देखिए, कैल्सीफेरोल कौन होती है? विटामिन डी होती है, जो इसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं। थायमीन की बात करें तो थायमीन होती है विटामिन B1 होती है, और इसे बेरी बेरी के रोग से भी जानते हैं। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए की वजह से होता है, ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बट एक्चुअली में इसका आंसर ए होगा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस मेनली कंटेन विच गैस? कार्बन, मीथेन, इथेन या बुटेन? देखिए, जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन पाई जाती है। मीथेन क्या होती है? रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, और इसे मार्श गैस और मिथाइल हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल फॉर्मूला है CH4। इम्पोर्टेंट है, फिर से बता देता हूँ। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, इसे हम मार्श गैस और मिथाइल हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जल का क्वथनांक डैश है, बताइए क्या होता है? केल्विन में है ये, तो इसका बी आंसर होगा 373 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। देखिए, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ इन अप्रोक्सीमेटली, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका क्या आंसर होगा? 8 मिनट में लगभग पहुंचता है, 20 का आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की गति लगभग, अप्रोक्सीमेटली लगभग है, थोड़ी सी इससे कम है, बट लगभग बताई गई है यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश की गति होती है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। वहाँ पे 8 मिनट बताया था, बट 8 मिनट 20 सेकंड का एक्चुअल में समय लगता है, तो इसका वैसे बी आंसर होगा। जहाँ पे 8 मिनट दिया हो वो सही है। देखिए, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोच्च चालक है? गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर? इसका सिल्वर आंसर होगा, डी आंसर होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से एग्जाम में बनते हैं उसी तरह से मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।